नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आज दिनांक 14 फरवरी 2021 को हम आपसे बात करेंगे हमारे नित्य आहार में किसी न किसी रूप में उपयोग में आने वाले लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण आहार द्रव्य गुड़ के औषधीय उपयोग के बारे में। हम अपनी दैनिक दिनचर्या में किसी न किसी रूप में जो है वो गुड़ का प्रयोग ज़रूर करते हैं और स्पेशली देखा जाए तो शीत ऋतु में यानी कि सर्दी की ऋतु में जो है इसका गुड़ का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है और ये बेहद गुणकारी भी होता है। इवन चीनी के एक रिप्लेसमेंट के रूप में भी ये बहुत अधिक गुणकारी होता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हम गुड़ के बारे में। ये गुड़ जो होता है, जब गन्ने के गुड़ बनाने की मेथड क्या है, गुड़ बनता कैसे है आखिर, तो जो गुड़ होता है वो उसे गन्ने के रस को जब पका कर गाढ़ा हो जाता है और ये ढेले के रूप में बंध जाता है, पूरा दृढ़ जैसा हो जाता है, तो इसे जो है वो ये गुड़ बन जाता है। ये गुड़ जो होता है अपने गुड़ों में गुरु होता है, हैवी होता है, स्निग्ध होता है, वात दोष नाशक होता है यानी कि वात विकारों को दूर करता है। इन सब के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये यूरिन डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा काम करता है, यूरिन को प्यूरिफाई करता है। और तो और ये जो है लेकिन कफ को और मेद यानी फैट को और कृमि को उत्पन्न करने वाला होता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इससे फैट भी बढ़ता है, कफ को बढ़ाता है ये। अब इसमें से भी लेकिन जो होता है गुड़ हमारे को हम लोग यूज़ करते हैं वो गुड़ दो तरह के रहते हैं। एक होता है गुड़ जो बहुत पुराना हो चुका होता है और एक गुड़ होता है नया। दोनों के गुड़ जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं जब वो काफ़ी टाइम पुराना हो जाता है या वो नया होता है। जो पुराना गुड़ होता है वो लघु होता है यानी कि हल्का होता है, पथ्य होता है, रोगियों के लिए बहुत हितकर होता है, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, अग्नि को बढ़ाने वाला, वात दोष का नाशक, पित्त दोष का नाशक, शरीर को बढ़ाने वाला होता है, पुष्टिवर्धक होता है और ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ध्यान रखिएगा, जो पुराना गुड़ है वो बेहद फायदेमंद है, ब्लड प्यूरिफाई करता है, लघु होता है और पथ्य होता है, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है। इवन अगर आपको कोई स्किन डिसऑर्डर्स हैं तो उनमें भी गुड़ बहुत अच्छा काम करेगा ब्लड प्यूरिफिकेशन को लेकर। जबकि जो नया गुड़ होता है, नवीन गुड़, ये क्या करता है, कफ को बढ़ाता है और श्वासकास यानी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स इससे बढ़ती हैं। तो जिन्हें ऑलरेडी रिस्पायरेटरी कोई प्रॉब्लम है, सांस की दिक्कत है या खांसी की प्रॉब्लम है, वो कभी भी नए गुड़ का यूज़ ना करें, क्योंकि हम लोग कह देते हैं कि अगर किसी को सर्दी लग गई है, खांसी जुकाम ये सब कुछ हो रहा है, तो इन कंडीशन में गुड़ यूज़ करने के लिए बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको पुराना गुड़ का यूज़ करना है, ना कि आपको नए गुड़ का यूज़ करना है, क्योंकि आपको उससे क्या होगा, जैसे हमने किसी से बोलते हैं कि आप गुड़ का इस्तेमाल करिए, आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में आराम मिलेगा, लेकिन होता क्या, उसके कभी कभी उल्टे इफेक्ट आने लगते हैं। उनकी वजह ये सिर्फ होती है क्योंकि हम पुराने गुड़ की जगह नए गुड़ की जगह पुराने हम नया गुड़ यूज़ कर रहे होते हैं, हम पुराना गुड़ यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। अब हम आते हैं इसके मेडिसिनल यूज़ पे। जो इसका मेडिसिनल यूज़ बताया गया है कि किस तरीके से हम इसे केवल आहार में काम नहीं आता कि हम तरह तरह के इसके व्यंजन बना लेते हैं, घर में बहुत सारी रेसिपीज़ में ये यूज़ होता है, दूध में डालकर पीते हैं। इन सब के साथ साथ इसका पर्टिकुलर चीज़ के साथ यूज़ करने से ये एक मेडिसिन के रूप में भी कारगर होता है। तो वो हम चलिए जानते हैं कैसे होता है। जब गुड़ को हम अदरक के साथ में यानी जिंजर के साथ यूज़ करते हैं तो ये कफ दोष को नाश करता है, यानी जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप पुराने गुड़ को अदरक के साथ यूज़ करेंगे तो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। वही गुड़ को अगर आप हरितकी के साथ सेवन करते हैं, हरितकी जो आती है, हरितकी के साथ यूज़ करने पर ये पित्त दोष को दूर करता है। वही गुड़ अगर अब आप सोंठ के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये वात संबंधी विकारों यानी वात व्याधियाँ जो होती हैं, नर्वस डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, उनमें उनको ठीक करने में बहुत हद तक मदद करता है। तो ध्यान रखना है आपको कि आपको पुराना गुड़ यूज़ करना है जो कि बेहद फ़ायदेमंद है। उसको अगर आप अदरक के साथ यूज़ करते हैं तो ये आपके कफ संबंधी रोगों को दूर करेगा, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स में बहुत अधिक हेल्पफुल होगा। गुड़ को आप हरितकी के साथ यूज़ करते हैं तो ये पित्त को दोष को दूर करेगा, पित्त जो व्याधियाँ हो जाती हैं उन्हें दूर करने में इसकी मदद मिलेगी। और इसी को जब आप
सोंठ के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये वात संबंधी विकारों को यानी नर्वस डिसऑर्डर्स को दूर करेगा। तो देखिए एक ही गुड़ है, अलग अलग चीज़ों के साथ यूज़ करने पे इसके इफेक्ट बिल्कुल चेंज हो गए। और सबसे बड़ी चीज़, एक ही गुड़ तीनों दोषों को बैलेंस में रखता है, मतलब तीनों दोषों का नाश करता है, उसका सामंजस्य बना के रखता है। तो त्रिदोष नाशक भी होता है ये गुड़, इसलिए इसे गुड़ को औषधियों में सर्वोत्तम कहा गया है, क्योंकि ये तीनों दोषों का नाश करने वाला है। एक का नहीं, दो का नहीं, तीनों का करता है। तीनों दोषों से उत्पन्न होने वाली व्याधियों में काम में आता है। तो गुड़ बेहद अच्छी सर्वोत्तम औषधि मानी गई है। तो गुड़ अगली बार जब आप इस्तेमाल करिएगा तो ध्यान रखिएगा आपको कौन सा गुड़ लेके आना है, पुराना लाना है कि नया लाना है। और इन सब के साथ साथ ही अगर आपके घर में किसी को सर्दी खांसी हुई है तो आपको अदरक के साथ इस्तेमाल करना है। अगर पित्तज संबंधी कोई रोग हुआ है तो आपको जो है हरितकी के साथ इस्तेमाल करना है। और अगर कोई वात व्याधि हुई है तो आपको उसे जो है इसके सोंठ के साथ इस्तेमाल करना होगा। सोंठ मीन्स ड्राई जिंजर के साथ में यूज़ करना होगा। तो चीज़ एक ही है, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने से अलग अलग गुण को देती है। और जरा सी गलती करने पे हमें उसका फ़ायदा की जगह नुकसान होने लगता है। तो मैं फिर से कहूँगी आप सबसे कि हमारे दिनचर्या की सुविचार की श्रृंखला से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी दिनचर्या बदलिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।